इमेजिन करो दोस्तों, साल 2020, दुनिया रुक चुकी है, तमाम स्कूल कॉलेज ऑफिसेज बंद हो चुके हैं और ऐसी ही एक सुबह आपको ईमेल रिसीव होती है कि अब से आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, अब से आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और आप ये सुन के बहुत खुश होते हैं क्योंकि ना वो बॉस की चिक चिक, ना ऑफिस का वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अब आप अपनी ईज़ के मुताबिक काम कर सकते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है वर्क फ्रॉम होम यानी रिमोटली जॉब्स का चक्कर। तो आज हम समझते हैं कि क्या 2026 में भी ये चीज़ रेलिवेंट है या नहीं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि रिमोट जॉब्स के अंदर एक मेजर ड्रॉप देखा गया है पिछले 2 से 3 सालों में। लेकिन सबसे पहले हम उस गोल्डन टाइम पीरियड को समझते हैं यानी 2020 से 2022 का, जहाँ पे रिमोट जॉब्स अपनी पीक पे थी। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च को। उनका कहना है कि उस टाइम पे लोगों के अंदर यानी एम्प्लॉयज़ के अंदर 13% प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा देखा गया है। फिर आता है साल 2023। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को आरटीओ नोटिस भेजती हैं यानी रिटर्न टू ऑफिस का नोटिस भेजती हैं। अगर रिजल्ट सेम है, टीम सेम है और प्रोडक्टिविटी भी सेम है तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। आइए इसको डिटेल से आज समझते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न है रियल एस्टेट का, यानी कि जितने भी ऑफिसेज होते हैं वो अपनी बिल्डिंग को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रेंट आउट करते हैं, यानी 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो अगर तमाम एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो ऑफिस में आगे कौन बैठेगा जिसका मंथली रेंट पे कर रहे हैं। सबसे एक बेसिक रीज़न ये भी था। और एक सर्वे के मुताबिक 2023 में तकरीबन 41% लोग रिमोट जॉब कर रहे थे और 2024 में वो नंबर आ गया 38% पे और 2025 में वो नंबर आ गया 32% पे। यानी कि एक मेजर ड्रॉप आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे वो डिक्रीज नंबर हो रहा है। यहाँ पे मैं एक और रिसर्च रखना चाहूँगा एक हायरिंग मैनेजर की, जो 18 मंथ्स तक 75 जॉब हायरिंग का हिस्सा रहे। उनका ये कहना है कि 48 आवर में जो एक एवरेज एप्लीकेशन पर जॉब उनको रिसीव हुई वो 847 थी। और सेम पोजीशंस पे जब वो 2020 से पहले जॉब पोस्ट करते थे तो उनको जो एवरेज एप्लीकेशंस रिसीव होती थी वो 150 टू 200 थी। यानी कि इतना ज़्यादा मार्केट गैप देखा गया है। और उन्होंने जब उनकी सीवीज़ को एनालाइज किया तो उसमें 75% लोगों ने अपनी स्किल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऐड किया हुआ है यानी एमएस ऑफिस। और 65% लोगों की जो बेसिक स्किल है वो गुड कम्युनिकेशन स्किल है। और सिर्फ 12% लोग वो थे जिन्होंने एक्चुअल स्किल्स ऐड की हुई हैं अपने रिज्यूमे के अंदर। उस रिसर्च के मुताबिक जो न्यूबीज़ हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। इस वजह से वो नंबर 150 से 847 पे चला गया, यानी 5 गुना बढ़ गया। और इसका ये एक रीज़न बताया जाता है एआई ने आपके जितने बेसिक्स जॉब्स थे उनको ऑलमोस्ट एंड कर दिया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, तकरीबन 16% जो न्यू हायरिंग थी उसमें ड्रॉप देखा गया है सिर्फ चैट जीपीटी के बाद। एक और रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए की जो स्टैंडर्ड सैलरी थी वो तकरीबन $50,000 पर ईयर थी, जो कि इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर डिक्रीज होके तकरीबन $35,000 पे आ चुकी है और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। अब आते हैं उन्हीं रिमोट जॉब के ऊपर। अब जब हम सर्च करते हैं यूएसए की कोई जॉब को तो तकरीबन जॉब्स पे लिखा होता है यूएस बेस्ड ओनली या फिर यूरोपियन टाइम जोन। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ कि पहले जो बिजनेसेस थे या इंडिविजुअल थे वो जो सस्ती कंट्रीज थी लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, वहाँ से लोगों को हायर किया जाता था और बहुत कम पैसों में वो लोग काम कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि यूएसए में भी सैलरीज जो है वो कम हो गई हैं तो वो प्रेफर कर रहे हैं लोग कि अगर हमने डॉलर्स में ही पे करना है तो इनको पे करने की बजाय अपने लोगों को पे करके ऑन साइट इनको बिठा लेते हैं, रिमोट जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसीलिए आपने स्टैनफोर्ड की उस रिसर्च के अंदर इतना बड़ा एक गैप देखा कि एक चीज़ 41%, फिर 38% और फिर 32% पे आ गई। अब इसमें एक और मज़े की चीज़ ऐड करते हैं, वो है सीईओज के अपना एक्सपोजर। एक मल्टी मिलियनियर डॉलर कंपनीज के ऑनर का कहना है कि जो रिमोट वर्क है या वर्क फ्रॉम होम है ये आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है और जो रिजल्ट्स हमको चाहिए वो नहीं मिल पाते क्योंकि आपका जो फोकस है वो मुख्तलिफ चीज़ों में उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। आपके घर के मसाइल हैं, आपके
और सैकड़ों मसाइल है, आप उनमें उलझ जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं निकल सकती। एक और रिपोर्ट का कहना है कि रिमोट जॉब्स में जूम मीटिंग्स में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर वही लोग ऑफिस में आके बैठेंगे तो शायद मीटिंग्स का जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में बदल जाएगा और ईजी हो जाएगा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। नहीं तो इस पे गूगल मीट या जूम पे बहुत एक लंबा टाइम हमको वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की जाती है कि रिमोट जॉब्स में क्विट करना बहुत आसान है। एक ऑफिस जो कोविड से पहले बना था उसके अंदर एम्प्लॉयज़ थे, बाद में उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, उसी टाइम ड्यूरेशन में न्यू हायरिंग भी की गई। तो जब उनको आरटीओ सेंड किया गया, रिटर्न टू ऑफिस यानी कि सेंड किया गया, तो जो पहले काम कर रहे थे लोग वो वापस आ गए, लेकिन जो न्यू हायरिंग की थी, रिमोटली हायरिंग की थी, वो नहीं ऑफिस आए। उसकी ये रीज़न है कि ये लोग इमोशनली कभी अपनी टीम के साथ अटैच ही नहीं हुए थे। इस वजह से उनके लिए क्विट करना बहुत आसान था, वो और क्विट करके चले गए। इसीलिए अब कंपनीज अपने ऑफिस में इन्वेस्ट करती हैं। अब आपने देखा होगा जिम कल्चर है ऑफिस में, अब गेमिंग जोन है और रेस्ट एरिया है। सो इस तरह के बहुत सी चीज़ें, अगर वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इट्स मीन अब वो आपको ऑफिस में बिठा के काम करना चाहते हैं, ना कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे। अब तकरीबन बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस बुलाना ही पसंद कर रही हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के तकरीबन 3,50,000 लोग रिमोटली काम कर रहे थे, लेकिन अमेज़ॉन ने 2023 के अंदर उनको आरटीओ सेंड किया, उनको दोबारा ऑफिस बुलाया। इसी तरह जेपी मॉर्गन की कंपनी में भी तकरीबन 3 लाख से ज़ायद लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड पे काम कर रहे थे, उनको भी आरटीओ सेंड करके ऑफिस ही बुलाया। रिसर्च के मुताबिक जो स्टार्टअप रिमोटली स्टार्ट होते हैं उनके अंदर 30% फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बनिस्बत के जो ऑन साइट काम कर रही होती हैं। इसमें अब मेटा की रिसर्च का कहना है कि रिमोट जॉब्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, ये रहेंगी, लेकिन इसमें अब नीश बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी कौन सी जॉब रिमोट चल सकती है और कौन सी नहीं चल सकती। मेटा की इसी रिसर्च के अंदर उन्होंने बताया कि जो सीनियर लेवल की पोजीशंस हैं वो रिमोटली काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट है, वो जहां से बैठ के हाइब्रिड मोड पे भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन न्यूबीज़ के लिए जो है ये बहुत मुश्किल है। और रिपोर्ट में मेंशन था कि ये जो हाइब्रिड मोड को या रिमोट वर्क फ्रॉम होम को ख़त्म किया गया है, इसमें सीनियर्स का ही सबसे ज़्यादा हाथ है, क्योंकि उस टाइम पे जो मैनेजर लेवल की जॉब्स थी वो सबसे ज़्यादा खतरे में आ गई थी, क्योंकि टीम आपस में कम्युनिकेट कर रही थी। जो भी आपका डायरेक्ट सीनियर था, टीम लीड था, आप डायरेक्ट उसके साथ कन्वर्सेशन में आ गए थे। जो मिडल मैन बीच में था वो ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से ये इनकी भी एक साजिश थी कि इन रिमोट जॉब्स को ख़त्म किया जाए। अब ये एक थ्योरी है, एक आर्टिकल है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आई थिंक अगर आप अपने करियर के स्टार्ट पे हैं तो आपको रिमोट जॉब्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपनी फील्ड के अंदर आपको पहले ऑन साइट जॉब्स लाजमी करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि आपके कनेक्शंस बनते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने कोई एजेंसी को, सॉफ्टवेयर हाउस को कंपनी बनानी है, जब तक मैं किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा नहीं रहा मुझे कैसे पता लगेगा कि बड़ी कंपनी कैसे बनती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी बड़े लोगों के साथ, बड़ी कंपनी के साथ अटैच हों, जो कि आपके रिज्यूमे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताए। वैसे भी रिमोट जॉब है, रिमोट जॉब कल को चली गई तो आपके कनेक्शन में लोग ही नहीं होंगे, तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करने का पड़ेगा सब। लेकिन अगर आपके कनेक्शंस में लोग हैं, आज आपकी जॉब चलेगी, आप 2-4 लोगों को मैसेज करो तो वो आपके लिए कोई ना कोई रिसोर्स लड़ा के आपको कहीं ना कहीं पर रिकमेंड कर देंगे, और जो कि फील्ड्स में ऐसा ही होता है। और वैसे भी आई थिंक जो रिमोट जॉब है इट्स लाइक अ रिटायरमेंट लाइफ। तो अभी यंग एज है, ग्राइंड करने का टाइम है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस के आप अपनी जॉब के साथ कुछ और स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिमोट जॉब कर रहा हूं तो मैं उसके साथ ये कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहा हूं, तो मुझे इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उसके साथ साथ ये भी कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने कोई और स्किल सीखनी है, लेकिन मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो शायद उसको मैं और कंटिन्यूस करियर को ना कर सकूँ, इसलिए मैं कोई और स्किल में टाइम देना चाह रहा हूँ, तो आई थिंक रिमोट जॉब की जा सकती है। लेकिन ये एक इसी को, हर चीज़ को बहाना नहीं बना लेना। तो अगर आपने अपना करियर, अपने गोल्स सेट कर लिए हैं तो आई थिंक ऑन साइट जॉब को प्रेफर करें। लेकिन जब आप अच्छी तरह सीख लें फिर आप यूएस, यूके या इस तरह की जो भी कंट्रीज़ में जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई करें, तो होप सो आपकी जो है वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।